का भाव बढ़ रहा है, लोग क्या बोलते हैं ये अच्छी बात है, भैया बोल के भी गए कि सवाल करते करके। अभी उनने बोला कि यार मेरी शादी में 14,000 दहेज था, अभी 1 लाख हो गया, तो लोग ये थोड़ी बोलते कि 1 लाख हो गया, वो नहीं बोलते, सवाल करते हैं काय रे चांदी भाव का नहीं कुम कोराड़ो तू देजो तो कुम कोराड़ो, उल्टी बात कर रहे होसाने की पूरी बोसिरिया भिड़रिया कहीं ना कहीं इतना वारलो हो सके। अभी जमरा जी ने बता भी दिया, कलेक्टर साहब ने पहले ही दिन बोल दिया था कि तुम लोग यदि बोलते हो तो मैं तो अभी 24 घंटे में सारे डीजे खड़े करवा दूंगा। D3 दहेज दारू डीजे, इसी को लेकर जगह जगह पे मीटिंग सभाएं हो रही है और वहां पे नेता, शासन प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी मिलकर इस दहेज को नियंत्रण करने के लिए जगह जगह बैठक कर रहे हैं। साथियों, D3 मिशन नियंत्रण का जो पोस्टर लॉन्चिंग किया है सामाजिक कार्यकर्ता नितेश लावा, उनका आदिवासी में धमाकेदार भाषण सुनिए। सब थक गए होंगे, काफी टाइम भी हो गया और सबको घर भी जाना है। जैसे ही हमारे मंच पे जितने अतिथि थे उठे तो सब लोग हुड़ू 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 करने पोछते दौड़ीने जात्र ला रहे हम भी घर जाने लाई तो जे रम देव नी सुधरे हाई ते बेरिया पाकोन बोलते पोछा बढ़ जाती हाई वारलो लागे तो सांभळू ती सांभळावणे बात कर दोस लागे सांभळे नहीं ते फालतू काई करने बोला। एक कहावत है हिंदी में, कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। भैंस के आगे तुम हार्न गाड़ी का बजाओ कि बीन बजाओ, फर्क ही नहीं पड़ता है, वो हिलती ही नहीं, वो उसकी दिशा में ही जाती है। तो ऐसा काम उनको नहीं करना है। बहुत ही अच्छा आयोजन है, पूरे जिले में हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए जिन्होंने मेहनत की है, इतने लोगों को बुलाया और गांव-गांव से पटेल, सरपंच, चौकीदार, तड़वी सब जो आए हैं, मुख्य अतिथि आए, खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो। दूसरों के लिए सब बजाते, अपने लिए बजाते नहीं है, इसीलिए मैंने कहा। अब सबने बात रख दी है, हम थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मंत्री जी का पूरा भाषण सुना हमने। उसके पहले एसडीओपी साहब बोल रहे थे, उन्होंने भी बताया। अब एसडीओपी साहब हमारे आदिवासी नहीं है, ठीक है। इधर बैठे थे IAS है एसडीएम साहब, वो भी आदिवासी नहीं है। उसके बाद में इधर हमारे खट्टाली के क्षेत्र के जितने कुछ गणमान्य नागरिक थे वो भी बैठे थे, वो भी आदिवासी नहीं है। फिर भी बैठे ना कार्यक्रम में, बैठे, बात सुनी भी और सुनाई भी, आपको बताया भी। तो ऐसा क्या कारण है कि बोझारिया तो ऐसा करे नहीं रहे, तीन कार्यक्रम हुए क्या ऐसा? कभी ऐसा हुआ क्या कि मार्केट वाला ऐसा कोई कार्यक्रम कर रहा है कि हमारे दारू बहुत चल रही है, डीजे बहुत चल रहा है, डेजा ज्यादा हो रहा है, तो बाजार वाले ने कार्यक्रम कराना, आदिवासियों को बुलाए, तुम आओ यार हमारे यहाँ बैठो, थोड़ा बैठक करके हम समझते। ऐसा हुआ क्या कभी? हो लो का ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी समाज में ही बुराइयां ज्यादा बढ़ती जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं उस पर। डाला डाला को राजीव गांधी मोर्जी, इंदिरा गांधी मोर्जी, अब अपन आदिवासी नहीं सुधरे, कोई की नहीं कोई हाई इतना सुधरने मन रहे तो सुलागे हमो तेरे में हमो भूखला तीसला नौकरी हो कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, मार दौड़ी दौड़ी जाजे चाचा कार्यक्रम कर जब सुधारने करने भिड़ रहा इतना इतना हम भी सुधरने मन रहा। अपने वाला का जो सुधारनो एकदम काय कि आदिवासी सुधारनो शेर का जो सुधारनो बराबर, दौड़नो बराबर। एक शेर को समझा लो या पकड़ लो, उतना आदिवासी को समझाने बराबर। यदि आदिवासी सुधर गया और समझ गया और इकट्ठा हो गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल है। वैसे ही शेर का भी काम है। तो हमारा जो समाज है बहुत बड़ा है और हजारों वर्षों से अपनी रूढ़ी प्रथाओं से चल रहा है। डाला डाला पटेल, पुजारो, चौकीदार, तड़वी जे मेली मेली ने गांव का चलाते लपे सब व्यवस्था कर रहा वारो, इन कसो करनो, पाटलो कसो करनो, दिवासो कसो करनो, नवाई कसो करनो, कहाँ पर कतर खर्च करनो, सब वारले चाल रहा। बाकी 10 साल हो रहा कि इतना बिगड़ते जाने मन रहे मानस। मंत्री जी आवलो कोई दिन गयो कि मार या 14,000 दे जाओ, कतरा 14 नहाय 1 लाख पर आई जाए। तो चांदी का भाव बढ़ रहा है, लोग क्या बोलते हैं ये अच्छी बात है, भैया बोल के भी गए
कि सवाल करते करके। अभी उनने बोला है कि यार मेरी शादी में 14,000 देश था, अभी 1 लाख हो गया, तो लोग ये थोड़ी बोलते कि 1 लाख हो गया, वो नहीं बोलते, सवाल करते हैं काय रे चांदी भाव का नहीं कम करा रहे, भेजो तो कम करा रहे, उल्टी बात कर रहे होसाने की पुऱ्या बोसिऱ्या भिडरिया काही ना काही इतर वारलो हो सगळे तो सिरी उल्टी बात करे, चांदी भाव का नहीं कम करा रहे, हम सरकार लिए थोड़ा बोसिऱ्या रहे चांदी भाव कम करा रहे देश, तो ये तो सेंसेक्स ये भाव ताव के काम हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा गांव है, और गांव को चलाने के लिए गांव के पटेल है, सरपंच है, चौकीदार है, तड़वी है, पुजारी है, और ये सब लोग सोए हुए हैं, तो उसको जगाने के लिए निकला हूं। अब काम तो सब कर रहे हैं, 10 साल पहले भी मुहिम चली, 5 साल पहले भी चली, 4 साल पहले भी चली, लेकिन जब भी हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है। वो कागज जो थाने पे दिन रात काम करते हैं, चाहे पटेल हो, सरपंच हो, चौकीदार हो, तड़वी हो, पुजारा हो, या जितने भी जागरूक लोग हैं, वो लोग गांव की तो चलाते ही हैं, साथ में थाने पर आके अपनी बात रखते हैं, और जो व्यक्ति अच्छा सक्षम होता है, जिसकी चलती है, उसकी एफआईआर हो जाती है, उसके कहने पर ही एफआईआर होती ना, नहीं हो तो हमारा व्यक्ति क्या करता है, सीधे अलीराजपुर जाता है, पटेल के पास जाता है, चौहान के पास जाता है, जोबट वाले पहले जोबट में जाते होंगे, नहीं बने तो अलीराजपुर तक पहुंच जाते हैं, यही होता ना। तो उसमें क्या होता है कि उसकी नेता की मजबूरी हो जाती है कि यार ये आदमी मेरा है, इसका काम होना चाहिए, तो वो संबंधित थाना प्रभारी को या चौकी पे फोन लगा देता है कि यार इसकी एफआईआर कर देना, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो एफआईआर हो जाती है। तो हमारा व्यक्ति मजबूरी में 1 लाख मांगे तो 1 लाख, 1.5 लाख मांगे तो 1.5 लाख देता था। तो हमने ये सारी चीजें देखी, तो हमने ये गलतियों को सुधार करने के लिए इस बार एक कागज बना दिया। इस कागज को बनाने में पूरा 1 साल लगा है। 17 नवंबर 2023 में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि मैं ऐसा कागज बनाने जा रहा हूं, आप अपने सुझाव दो। व्हाट्सएप पे भी डाला, ग्रुप में भी डाला, बार बार डाला, पूरा 1 साल लगा, और 17 नवंबर 2024 को हमने इसको लॉन्च किया अलीराजपुर में, जिसमें मंत्री साहब भी थे, हमारे अलीराजपुर के विधायक भी थे, पूर्व विधायक थे, फिर कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, एसडीओपी साहब थे, और जितने भी हमारे जिले के खास लोग थे, आपके जोबट से डावर सर वगैरह, खट्टाली से भी बहुत सारे लोग आए थे, जैसे पूरे जिले से लोग आए, और सब ने मिलकर इस कागज को सहमति देके पारित किया। आप सोच रहे होंगे इस कागज में क्या है इसमें, तो ये कागज जब तुम्हारे पास आएगा तब तुम देखोगे, समझोगे, तो अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ के ना, देख के ना समझ जाएगा कि इस कागज में क्या है। ऐसा कागज बनाया हमने, इतनी मेहनत लगी इसको बनाने में। तो जिस व्यक्ति के पास तुम जाते थे बार बार फोन लगवाने, उसको हमने संरक्षक की भूमिका दे दी। जिले के सारे बड़े नेता, नागर सिंह जी चौहान, अनिता नागर सिंह जी चौहान, महेश जी पटेल, हजरीबाई खरत, माननीय महेश जी पटेल, मुकेश जी पटेल, इंदर सिंह जी चौहान, भदू दादा, मुकाम सिंह डावर, जिनको भी तुम मानते हो, सबको हमने हमारा बाप बना दिया। इसको डहाले में बना दिया हमने। जैसे गांव में घर में डहाले रहता कि नहीं, हर घर में एक डहालू रहे, डुकरू रहे कि नहीं, फिर चाल है तोसा हम ना माँ डुकरन तोसा बोसाड़ देता काज्या माँ कि काय भी हो तुमरे पास फोन आए तो तू इनुक समझाड़ दे, बाको फोन लगाड़ी नाटक गुण कराड़ो नहीं समझ में पड़े तो विशिष्ट मार्गदर्शक में कलेक्टर ने एसपी का ले लेता हूँ, दादा नाटक करे नहीं समझे कि कलेक्टर ने एसपी डंडा मारने तैयार है। अभी जमरा जी ने बता भी दिया, कलेक्टर साहब ने पहले ही दिन बोल दिया था कि तुम लोग यदि बोलते हो तो मैं तो अभी 24 घंटे में सारे डीजे एक खड़े करवा दूंगा, लेकिन हमने कहा कि सर हमको डीजे बंद ही नहीं करवाना, 2 डीजे चालू रखना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तीसरे डीजे की शिकायत नहीं आना चाहिए। अब तुम नहीं मानोगे तो यहाँ पर थाना चौकी भी है, जोबट में थाना है, और ऊपर ये कलेक्टर एसपी बैठे हुए, और इसके लिए हमने समिति बनाई है हर क्षेत्र में। जैसे जिले भर की बनाई वैसे ही यहाँ पे आपके खट्टाली जोबट क्षेत्र की है, जो पूरे जोबट में देख रहे हैं, नीलेश डावर, क्यालू मेड़ा, लक्ष्मण डावर, सरपंच साहब प्रताप रावत, मोती सिंह भूरिया है, फतेह सिंह कछवा है, वीरेंद्र बघेल सर है, चैन सिंह डावर है, रमेश डावर है, लाल सिंह डावर सर है, ऐसे जितने भी लोग हैं इनको हमने पूरे जोबट खट्टाली की जिम्मेदारी दे रखी है कि आपको इस क्षेत्र में बैठक भी करना है, लोगों को गांव में समझाना भी है, और एक बार बैठक करके समझा देना है कि अपने को 2 से ज्यादा डीजे नहीं करना है। भाई पहले शादी होती थी डीजे नहीं था, डीजे तो 10 साल पहले आया, 10 साल पहले आएगी, उससे पहले ढोल के मांझले फेफड़े चलते थे, अभी बहुत सारे चौकीदार ये बजाते हैं।
एक नंबर बजता था, मजा भी आता था और उसमें कोई दिक्कत भी